दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जन जागरण अभियान में सहभागी बने। साथ ही साथ निडर, बेबाक, निष्पक्ष आवाज में साथी बने। दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मित्र मैनेजमेंट प्रोफेशनल मिस्टर हितेंद्र चिखलिया जी होंगे। चिखलिया जी के पास लगभग 25 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं और दूरगामी परिणामों पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चिखलिया जी के पास। उनकी ज्ञान की पिटारी से कुछ ज्ञान हम भी एकत्र करते हैं। दादा, आपने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बीच हमें अवसर दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। दादा, आज की वर्तमान परिस्थिति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न का केस किसी पे दर्ज है, किसी पे लूट का केस दर्ज है, किसी पे डकैती का केस दर्ज है, कोई लश्कर तैयबा से संबंधित है, कोई आईएसआई को फंडिंग कर रहा है, इस तरह का आरोप है। इस वर्तमान परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पांडे जी, एक तो बात मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है, आपने मुझे बुलाया, ये बोलने का मौका दिया। ठीक है, तो काफ़ी मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले बोल दूँ कि शायद मेरे विचार अलग हो, किसी से ना मिलते हो, पर ये मेरे विचार हैं। ठीक है, जैसे आपने नहीं, हमने तो आपको इसलिए बुलाया है कि आप ज्ञान के बहुत बड़े पिटारा हो, तो हमने सोचा थोड़ा सा ज्ञान हम भी ले लें उससे। यहाँ पर हम सत्य सोचते रहते हैं और चीज़ों को, घटनाओं को रिलेटेड कर कर उसमें सिंक्रोनाइज कर कर क्या बन रहा है एक्चुअल, जो न्यूज़ में नहीं आता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपराधिक बहुत उम्मीदवार होते हैं, एमएलए होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड यानी कोई ना कोई उनके ऊपर केस चल रहा होता है या कुछ नहीं है। तो पहले तो एक बात है कि जो भी राजकारण में ऐसा है कि ऐसा अभी से नहीं है, सालों से राजकारण में शुरुआत से ही राजकारणी और क्राइम का दामन चोली का रिश्ता है ना। तो वो तो रहने ही वाला है, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, उसका परसेंटेज हम कैसे कम कर सकते हैं वो हमको आगे देखना है कि किस तरह हम एज ए वोटर ऐसे उम्मीदवार को वोट न दें कि जिसका कोई बैकग्राउंड हो, वो कोई ना कोई ऐसे न्यूसेंस वाला या क्रिमिनल हो या किसके ऊपर केस चल रहा हो, या तो किसी को हमको मालूम है कि ये जनता का कार्य नहीं कर रहा है, भले अपने ज्ञाति का हो, पर अगर उसमें हम वोट नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा सुधरेगा। पर जब तक हम वोट ऐसे ही करेंगे तो फिर होगा ऐसे। लेकिन जनता के अंदर ये जागरूकता लाने की शुरुआत कौन करेगा? जनता के अंदर जागरूकता लाने में जनता को क्या है पांडे जी, ऐसा है कि भले आप शायद ऐसा भी बोलो कि आप क्या बोल रहे हैं, जनता को ऐसा है ना, रॉबिन हुड चाहिए। कोई भी जनता हो, आप देख लीजिए, पहले उससे पहले भी अंग्रेज के ज़माने में हो या उससे पहले भी जनता को कोई ना कोई रॉबिन हुड चाहिए। जैसे अंग्रेजों थे तो उस समय जनता को रॉबिन हुड चाहिए था, तो महात्मा गांधी जी को बना दिया, अपना महात्मा बना दिए। भले फैक्ट जो भी है कि भाई उन्होंने, अभी तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि मान रहे हैं, हमारे वड़ा प्रधान भी ऐसे ही बोल रहा है कि उन्होंने आज़ादी दिलाई, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। आज़ादी दूसरे कारणों से मिली, वो अलग विषय है, वो ना बहुत लंबा खींच जाएगा। पर वैसे ही सेम आज़ादी के बाद अभी यहाँ चाचा नेहरू है, फिर दूसरे अलग अलग आए, फिर पिछले 10 साल से आ रहे हैं मोदी जी। ठीक है, तो जनता को वही है कि रॉबिन हुड चाहिए, रॉबिन हुड मिल गया है। अभी मोदी को देखकर लोग करेंगे वोट, ठीक है, पर हमको क्या
वो एनवायरनमेंट ऐसा खड़ा हो गया है ना, कि मेरे को मोदी को देखकर वोट करना है, लोकल कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं करना है। वहीं से पूरा तो आपको गेम क्या स्टार्ट लगता होता है, है। ये माइंडसेट वहीं सही से है? पूरा गेम स्टार्ट होता है। नहीं, है ना, ये एक हवा माइंडसेट होती सही है कि आप कैंडिडेट को न बड़े-बड़े देख करके, एक पॉलिटिशियन व्यक्ति हैं, को देख बड़े-बड़े करके आप पॉलिटिकल पंडित है, वो भी बोलते हैं लहर लहर काम करती है। नहीं, वो लहर अभी बोल रहे मोदी लहर है, तो अभी ऐसा है। पर एक्चुअल जैसे जनता को रॉबिनहुड चाहिए, वो फिर गलत काम भी कोई करता होगा तो भी मेरे लिए अच्छा है, तो वो ठीक है, मैं उसका गुणगान गाऊंगा। ये जनता का है। पर हाँ, वो एक जनमानस अगर चेंज होगा तो ही ये हो पाएगा। अच्छा, अभी आपने मोदी जी का नाम लिया, मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने कि इसके पहले भी सरकारी, ये बोले कि सरकार और घोटाले का चोली दामन का सही रिश्ता है। है। इसके पहले भी बहुत घोटाले हुए हैं। बोफोर्स घोटाला हुआ है ना, 4G का घोटाला हुआ, राफेल का घोटाला हुआ, चीनी का घोटाला हुआ, कोयला में घोटाला हुआ, लेकिन सारे घोटाले आए और हवा की तरह उड़ गए। हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जिसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? पांडे जी, ऐसा है कि जैसे जैसे समय जाता है उसी हिसाब से हमारे ह्यूमन बॉडी में भी चेंज आता है। ठीक है, साइंस भी ऐसा ही कहते हैं। एंशिएंट टाइम में महाभारत काल में यानी 15-16 फुट आदमी था, फिर धीरे धीरे घट गया। तो ये घोटाले में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है। पहले घोटाले अलग होते थे, न्यूज़ में आते थे। अभी ऐसा होता है, घोटाले हो जाते हैं, कांड हो जाते हैं, उसके बाद मालूम पड़ता है कि भाई ये कांड हो गया, ये इस तरह का कांड था। मतलब आप भी सहमत हो कि घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है? वो है, वो भ्रष्टाचार तो ऐसा है। देखिए, आज की तारीख में ऐसा नहीं कहते कि भ्रष्टाचार कम हो गया। वो कहीं पर वर्ल्ड में कहीं पर भी आप जाओ, थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार होता ही है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती है। इंडिया में पहले भ्रष्टाचार था, क्या था कि नीचे से लेकर ऊपर जाता था। ठीक है, अभी उसका ट्रेंड चेंज हो गया है, ऊपर से फिर ऊपर जाता है, वो सेंट्रलाइज हो गया। अभी पहले डिसेंट्रलाइज था। हाँ, सेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी थे आज की तारीख में एक ही पार्टी में आ गए हैं। सबको एक ही पार्टी है जो शरण दे रही है और वॉशिंग मशीन में उनको डाल करके अच्छी तरह से धुल देती है। मेरे को ऐसा अभी तक, या ये तो मेरा दूसरा सवाल है, पर्सनल व्यू है कि जैसे राइट टू रिकॉल है। ठीक है, अभी कोई एक आध स्टेट में है जो सरपंच या उसके इलेक्शन तक ही वो राइट टू रिकॉल है, पर अगर एमएलए और एमपी में राइट टू रिकॉल आ जाए तो शायद परिस्थिति चेंज हो सकती है। चिखलिया साहब, एक सवाल और है। अभी 15 लाख वाला जुमला हम भूल नहीं पाए थे जी। और मोदी सरकार ने दूसरा जुमला रखा है कि 3000 करोड़ रुपए जो ईडी ने बरामद किया है उसे जब बंगाल की जनता के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको क्या लगता है, ये जुमला है या गारंटी की गारंटी है? आपकी आवाज मेरा सवाल ये था कि अभी हम 15 लाख का दोबारा जुमला भूले नहीं थे। अभी एक दूसरा जुमला आया है 3000 करोड़ का, जी, जिसमें सरकार का दावा है कि जो 3000 करोड़ ईडी ने कलेक्ट किया है बंगाल से, वो पैसा बंगाल के लोगों में बांटा जाएगा। आपको क्या लगता है? 3000 करोड़ क्या हाँ, ईडी ने बरामद किए हैं, उसके वो बंगाल के लोगों में बांट दिया जाएगा। मोदी साहब का जुमला है, गारंटी की गारंटी है। ऐसा कौन, किसने बोला? आपको लगता है कि कानूनी तौर पे अच्छा है अगर आदमी में बांटे, गरीबों में मत बांटे? नहीं, आपको लगता है कि कानूनी तौर से ये संभव है? तो मध्यम वर्ग पिस रहा है। मेरे को नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल है। कोई ऐसा कुछ मैकेनिज्म अगर एक आखिरी सवाल आज आपसे, मैं भी पढ़ूं उसका।
कि महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, जी। नारी वंदना, औरतों के लिए अलग से रिजर्वेशन, बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन हाल ही में जो डेटाज बता रहे हैं, मणिपुर में जो कुछ हुआ, हाथरस में हुआ, बीएचयू में हुआ, सरकार खामोश रही। 3 साल की 4 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है। ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जो निंदनीय है। हाल ही में बंगाल में हुआ, संदेश खाली में, जहां पे मोदी साहब मलहम लगाने पहुंच गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर गैर बीजेपी शासन में इस तरह की कुछ घटनाएं घटती हैं जी। उस समय बीजेपी बहुत अग्रसर हो जाती है। जी। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में, खासकर मणिपुर की मैं बात करूं, जहां औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, वीडियो बनाया गया, पूरा मणिपुर जला, लेकिन पूरा सिस्टम खामोश रहा। जी। बीएचयू में जो लोग पकड़े गए वो आईटी सेल के मेंबर थे, बीएसपी के ही आईटी सेल के मेंबर थे। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार औरत या नारी सशक्तिकरण की तरफ सीरियस है या नहीं? देखिए, महिला सशक्तिकरण में अगर मैं ऐसा पर्सनल, अगर मेरा ओपिनियन ऐसा है कि हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है। जैसे महिलाओं में एजुकेशन हुआ तो वहाँ पर उनका पार्टिसिपेट इकोनॉमिकली और सामाजिक तौर पर भी वो बड़ा है, ठीक है। पर अभी भी सिचुएशन डेंजर ही है। एक ही मैं एग्जांपल देता हूँ। आज मैं यहाँ लोकल गुजरात न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, गुजरात समाचार, तो उसमें ही एक न्यूज़ था, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल भी था। तो उसमें दूसरा एक न्यूज़ था कि पिछले 10 साल में गुजरात से 40,000 लड़कियां गायब हुई है। ये तो बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन नेशनल मीडिया पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा ये फिगर। एक साल में हाँ, नेशनल, क्योंकि 30 से 31,000 रेप हर साल होते हैं इंडिया में, जो कि ये और ये तो ऐसा है कि गुजरात जो सेफ जगह माना जाता है ना, सेफ स्टेट माना जाता है, वहाँ की बात है। अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूँ, वो तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, अगर हम निकालेंगे तो मिल भी सकता है, ऐसा कोई नहीं है उसमें। पर ये लेकिन नेशनल मीडिया पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, बाकायदा आया है पिछले 10 नेशनल मीडिया पे तो भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, पाकिस्तान में आटा महंगा, इस तरह का हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन विषयों पे डिबेट होता है। आपको नहीं लगता कि मीडिया और ईडी, न्यूज़ में तो ऐसा है पांडे जी, ऐसा है कि अगर न्यूज़ वाले को जो चलाना है वो पहले दिखाएगा फ्रंट पेज पर बड़े शब्दों में। अगर उसको दिखाना है, यही ज़्यादा दिखाना है, तो वही चीज़ है, यही चीज़ वो ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों में आप सहमत हो कि जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं उससे ही है? नहीं, वो मैं गोदी मीडिया वो किसी के पर्सनल ऊपर नहीं जाता हूँ, पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पेड मीडिया है ना। तो पेड दादा, आप हमारे बीच आए और बड़े बेबाकी के साथ आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। और उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा इसी तरह समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू। आभार।